अब लोगों को जरा सा राग मिटा नहीं कि ब्रजशील संयम आदि ले लिए। अब ब्रजशील संयम आदि ले लिए, ब्रह्मचारी बन गए, बड़े पदों में बड़े पद की प्रतिज्ञा कर ली, वहाँ निर्वाह होता नहीं। तो निर्वाह नहीं होता तो उस पद की गरिमा के अनुसार आचरण नहीं करते, तो उस पद से उस अनुसार आचरण नहीं करने के कारण अप्रभावना होती है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, अब नाम के आगे ब्रह्मचारी लिखा है और उसकी प्रवृत्ति ब्रह्मचारी जैसी नहीं है, तो सारे जगत में देखो ये ब्रह्मचारी जी कैसे है, ये ब्रह्मचारी जी कैसे है, ये तो ऐसे ऐसे काम नहीं करना, ऐसे नियम नहीं, क्योंकि इससे तुम प्रभावना की जगह तो आप प्रभावना करते हो और तुम्हारे अंदर राग आदि भरे पड़े हैं, वो बाहर में उसके बदले पूज्यता लेते हो, उसको महापाप लगता है। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी है, कम से कम की बात नहीं है, अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो ब्रह्मचारी की मर्यादा में अपने व्रतों का पालन नहीं करता है तो वो सामान्य श्रावक से भी ज़्यादा पाप का बंध करता है। ख्याल में है ना, भले ही तुम्हें लगता हो इनको पाप कम बन रहा होगा, उसको अपने से ज़्यादा पाप का बंध होता है। क्यों बनता है? क्योंकि पद ऊंचा ले लिया, क्रिया नीची है, अंदर राग आदि भाव पड़े हुए हैं, दूसरे जीवों की श्रद्धा को ठगता है। इसलिए अपने को कभी भी दूसरे की श्रद्धा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, और उससे बड़ा पाप दूसरे की श्रद्धा को लूटना है। समझ लो, सब पापों में सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व से बड़ा पाप ये है कि तुम दूसरों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हो। दूसरे तुम्हें बेचारे ब्रह्मचारी मान रहे हैं, नहीं समझे, त्यागी वृत्ति मान रहे हैं, महाराज मान रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और तुम अंदर से बेईमान हो, तुम्हारे अंदर वो राग आदि भरे पड़े हुए हैं, तुम उस क्रिया का सही पालन नहीं कर रहे हो। तो इसलिए ये जो लोगों को भ्रम होता है, अरे कम से कम जितना त्याग किया उतना अच्छा, जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है कि जितना त्याग किया उतना अच्छा नहीं, वास्तविक त्याग किया तो अच्छा। त्याग करना कोई कुछ भी त्याग कर दिया है ऐसे नहीं, व्यवस्थित क्रम से। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं। देखो ये प्रश्न उठाता हूँ मैं, अभी टोडामल जी साहब उठा रहे हैं। सबको लगता है मन में कि क्योंकि पढ़ाई तो कम करते हैं एक्चुअली में लोग, मैं जो बातें उठाता हूँ वो पहले पढ़ी हैं व्यवस्थित, तभी उठाता हूँ। अब देखो इसमें लिखेंगे टोडामल जी सब, प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, मोक्ष समाज में क्या पूरी दुनिया में जरूरी है क्या। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि का त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करेंगे नहीं। साहब मेरी प्रतिमा तो नहीं है, सीधा सा समझ लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं स्त्री सेवन नहीं करना चाहता, तो देखो उसका क्या करेगा, हम ब्रह्मचारी बन जाए, क्या दिक्कत है। देखो समाधान, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है, इसीलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग का। अगर वो नीचे त्याग हो जाता तो वो ऊपर क्यों कहते, कुछ ना कुछ तो कारण रहा। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव है वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कसाय भावों से ही होता है। लो क्या लिखा है, कसाय भावों से होता है, कसाय के त्याग से नहीं। वो तो कह रहे साहब कसाय है बहुत। जैसे कोई सत्य व्यसन का सेवन करता हो और स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सत्य व्यसन का त्याग हो,
क्या उदाहरण दिया टोडामल जी ने कि साहब मैं ऐसा करूं कि स्व स्त्री का तो त्याग कर दूं और पर स्त्री का सेवन करूं। ये पहले पर स्त्री का सेवन का त्याग। ऐसे ही तुमने पहले ब्रह्मचारी व्रत ले लिया और 6 प्रतिमाओं का ठिकाना नहीं है, पंचम स्थान का पता नहीं है, सम्यक दर्शन का पता नहीं है कि साहब हमने तो ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। ऐसे कैसे ब्रह्मचारी व्रत ले लिया कि साहब ऐसे ले लिया कि हमें स्त्री का राग नहीं आता, कि स्त्री अकेले का राग नहीं आता, इससे राग नहीं होता। इसलिए वर्तमान में अगर इस क्रम से तत्वाभ्यास करके वृत्ति त्यागी श्रावक बनते, मुनिराज बनते तो इतना दोष नहीं होता, इतनी स्थिति खराब नहीं होती। जो वर्तमान में हालत खराब है वो इसलिए हो रही है कि बिना सोचे समझे कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई भी महराज बनता है। ना बनाने वालों की कमी है, ना बनने वालों की कमी है। ख्याल में है ना? अभी कितने बोलो मोक्षु समाज में कितने हैं जो भी 7वीं प्रतिमा का पता नहीं है, 6 प्रतिमा का पता नहीं है और नाम क्या कि ब्रह्मचारी चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। और मोक्षु समाज कभी विरोध नहीं करती कि यार भैया आप ब्रह्मचारी कैसे बन गए, ये तो टोडामल जी साहब ने नहीं लिखा, ये तो आगम में ऐसी परंपरा नहीं है। और ठीक है कि जब हमें शादी करने का राग नहीं, तो ठीक है शादी नहीं करते, कोई बात नहीं, सामान्य अपने शांति से घर में रहो, कोई पंडित जी बन के रहो, निर्वृत्ति दे के रहो, लेकिन ब्रह्मचारी नाम के आगे इतने जल्दी लगाने की क्या पड़ी, पकड़ में आई कि नहीं आए। और दूसरी बात, जब तुम्हें मुमुक्षु का तत्व का इतना अभ्यास हो गया है, इतना स्वाध्याय वगैरह करते हो, तो तैयारी करो ना 6 प्रतिमा की, है उनकी तैयारी करो। ब्रह्मचारी नाम के आगे लगाने लगे हो तो 6 प्रतिमा की तैयारी करो भाई, सामायिक करो, उपवास करो, सब करो, समाज से दूर रहो। एक तो तरीका ये है। अब ये कहाँ का तरीका है कि साहब ब्रह्मचारी भी बन गए, बेसाब सामायिक भी नहीं करना, 6 प्रतिमाओं का पालन भी नहीं करना और साफ समाज में पूरी प्रवृत्ति करना, और हम मुमुक्षु हैं। और गैर ब्रह्मचारी, जो मुमुक्षु नहीं है, उन त्यागी वृत्तियों की हंसी बनाते, खुद उन्हें झूठा सत्य करते हैं जैसे खुद सच्चे हो। ख्याल में है ना? इसलिए ये बहुत शांति से समझना चाहिए और ये अपन को पक्षपात छोड़ना चाहिए, चाहे अपने यहाँ के ब्रह्मचारी हो चाहे कहीं के भी हो। अगर वे सच्चा पालन नहीं करते हैं, व्यवस्थित क्रम से पालन नहीं करते हैं, तो हमें और आपको जागरूक रहना चाहिए, अपनी श्रद्धा को लुटवाना नहीं चाहिए। ख्याल में चाहे वो कितनी बढ़िया से बढ़िया बात के साथ, वो तो समझदार की बात करते, वो तो आत्मा की बात करते, अरे वो आत्मा की बात करते होंगे, वे बढ़िया से बढ़िया आध्यात्मिक बातें करते होंगे, लेकिन उनने जो भेष धारण किया है वो आगम के विरुद्ध है। उनने जो पद धारण किया है वो पद क्रम से व्यवस्थित होना चाहिए। और जैसे अब कोई महाराज है, मान के चलो, वे आत्मा की बात करें, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी आत्मा की बात समझाए, वो महाराज है वे, और वे 28 मूल गुणों का पालन नहीं करें, एसी में बैठे मोबाइल चलाएं, नहीं समझ में आया है, भोजन आदि में त्यासक्ति रखें और जो भी राग द्वेष करते हुए दिखाई दे, तो वे आत्मा की कितनी बात करें, सुनने लायक है कि क्यों कि साहब आत्मा की बात करते हो ये तो ठीक है, लेकिन आप अपनी पद की गरिमा नहीं रखते, आप अपने पद के अनुसार आचरण नहीं करते, और आपको नमस्कार तो पूरा दे रहे हैं, पकड़ में है कि ऐसे ही जैसे तुम महाराजों में सावधान रहते हो, ऐसे ही ब्रह्मचारी के प्रति भी सावधान होना चाहिए। चाहे वो ब्रह्मचारी हमारे यहीं का क्यों ना हो, हमारा और तुम्हारा छोड़ दो, अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो 3 टाइम सामायिक नहीं करता, वो 6 प्रतिमाओं का पालन नहीं करता, तो वो ब्रह्मचारी सच्चा नहीं है, सीधी सी बात। ये टोडामल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि साहब कैसे कर दिया तुमने, त्याग कैसे कर दिया बताओ। कितना साफ साफ लिखा है, बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो क्या लिखा, निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, नहीं करे ऐसा नहीं, लेकिन जितना संभव है। परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है, 4थे गुण स्थान में ब्रह्मचर्य व्रत संभव ही नहीं है, ख्याल में है ना,
ये भी एक आती है चर्चा कि सब शास्त्रों में लिखा है चौथा गुण स्थान होता है और मुनिराज होते हैं, पांचवा गुण स्थान होता है मुनिराज होते हैं। वो अपेक्षा पता नहीं है किसी को। वो अपेक्षा ऐसे होती है कि कोई मुनिराज थे और गुण स्थान गिर गए तो अभी मुनिराज ही रहेंगे, चौथे में आ गए, पांचवें में आ गए, पहले में आ गए। जैसे 11वें गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान में आ गया तो मुनि तो कपड़े थोड़ी पहन लेगा, लेकिन गुण स्थान नीचे हो गया, लेकिन वो गिरते हुए में जब कोई जीव है ही चौथे में, है ही पहले में, तो वो कैसे बन जाए मुनि। तो देखो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कसाय भाव से ही होता। अब ये कसाय भाव से होता है, ये समझ में नहीं आया राजेश जी, ये कसाय भाव से होता है, इसका मतलब क्या है ये समझने जैसा है। कसाय भाव से मतलब ये होता है कि पूजने की कसाय बहुत है, मान सम्मान की कसाय बहुत है, तो स्त्री का त्याग कर दिया और स्त्री की जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही। घर बसाएंगे, पैसा कमाना पड़ेगा, कौन जंजाल, खुद मुंह पे बोलते हैं ब्रह्मचारी कि हमने तो भैया अच्छा किया, हम तो बच गए। क्या बोलते हैं प्रवचनों में 20 ब्रह्मचारी बोलते हैं हम तो बच गए, न तुम्हारी जैसी सब्जी ढूंढे होते, नहीं समझे, टाइम नहीं मिलता देवेंद्र जी, सब्जी ढूंढे होते हम तो अच्छी को ब्रह्मचारी बन गए भैया, अपन तो बहुत बढ़िया सुलझ गए। क्या कह रहे हो। तो देखो एक कसाय रही ना, क्या आलसीपन, जिम्मेदारी से बच गए, हमारे बस की नहीं है भैया सब्जी लाना, अपने बस की नहीं स्त्री की चेचे पे अपन नहीं बच्चों की सुसु पोटी साफ कर सकते। तो देखो जुगुप्सा कसाय, जिम्मेदारी से बचने के लिए, जिस सब कसाय भाव है ना कि हम नहीं करेंगे माँ बाप की सेवा। जब माँ बाप को वृद्धाश्रम में कौन लोग छोड़ के आते हैं, मंद कसाई के तीव्र कसाई, तीव्र कसाई, हम नहीं करेंगे। ऐसे ही अरे अपन को नहीं पड़ना स्त्री की झंझट में। स्त्री का राग तो था, लेकिन उसके साथ जो झंझटें थी नहीं समझ में आया। जैसे दुनिया में ऐसा समझ लो, और एक आध उदाहरण दे दूं कि रास्ते चल रही एक लड़की जा रही है, एक स्त्री जा रही है, उसको छेड़ने का तो मन है, लेकिन पुलिस वाले पकड़ लेंगे, समाज वाले क्या करेंगे, तो नहीं छेड़ा। तो भैया बाहर में भले ही नहीं छेड़ा हो, अंदर तो छेड़ ही रहे हो, अंदर समझ में आया नहीं। ऐसे ही स्त्री के डर से करे साहब बहुत जिम्मेदारी अपने को, भैया अपने बस की नहीं, तो स्त्री का त्याग कर दिया। अब स्त्री का त्याग तो कर दिया, लेकिन बाकी कसाय तो बहुत भरी पड़ी है। तो इसलिए वो कसाय भाव से मान सम्मान आदि के लिए और आलसीपन के कारण जिम्मेदारी से बचने के लिए ब्रह्मचारी बनता है। तो वो कसाय की मंदता से ब्रह्मचारी नहीं बना, वो कसाय की तीव्रता से ब्रह्मचारी बना, ये कह रहे टोडरमल जी।